हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि रेखाएं y बराबर में 3x प्लस 1 और 2y बराबर में x प्लस 3 रेखा y बराबर में mx प्लस 4 पर समान रूप से आनत हो। समान रूप से आनत होने का मतलब ये है कि उस रेखा से समान कोण बनाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखो समान रूप से आनत होने का मतलब मैं समझा देता हूँ। या तो देखो इस तरह की स्थिति बनेगी कि एक आपतित है तो दूसरी परावर्तित बनेगी, मतलब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही रहेगा। इस तरह से ये पहली रेखा हो जाएगी, ये दूसरी रेखा, इसको रेखा 1 बोल देते हैं, इसको रेखा 2 बोल देते हैं, और जिस रेखा पर आनत है उसको रेखा L बोल देते हैं। दूसरी स्थिति इस तरह से भी बन सकती है, क्या कि अगर एक रेखा इस तरह से है तो दूसरी रेखा इस तरह से होगी, मतलब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही रहेगा। इसको मैं रेखा 1 बोल देता हूँ, इसको रेखा 2 बोल देता हूँ, बनने वाली रेखा पर रेखा L बोल देता हूँ। दोनों स्थितियां कुछ भी ले लो, हमें क्या करना है कि कोई भी दो रेखा उठानी है। जैसे रेखा 1 उठा ली और उसके साथ में रेखा L उठा लिया, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही रेखा 2 और रेखा L के बीच का कोण होगा। ठीक है, और कोण कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग बता देते हैं। देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाता है m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस m1 गुणा में m2। और यहाँ से देखो हम लोग केवल न्यून कोण निकालने वाले हैं, दो रेखाओं के बीच हमेशा न्यून कोण निकालने वाले हैं। तो हमने मापांक लगा दिया यहाँ पे क्योंकि हमें ऋणात्मक नहीं लेना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखो ये m क्या है, यहाँ पे m यहाँ पे रेखा की ढाल होती है, रेखा की ढाल। अब रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, सवाल तो ये उठ जाता है ना। तो हम यहाँ पे रेखा का ढाल और अंतखंड रूप बना लेते हैं। y बराबर में mx प्लस सी, तो m जो है ढाल को निरूपित करता है और c यहाँ पे y अंतखंड को निरूपित करता है, y अंतखंड को। तो पहले जो रेखा की समीकरण दे रखी है ना उसको इस रूप में बनाते हैं और फिर जो है तुलना द्वारा हम m का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ये वाली स्थिति बना लेता हूँ, ये बड़ी आसान रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये मान लो कि ये दोनों रेखाएं इस तरह से आ रही है, एक आपतित है और दूसरी परावर्तित है। ये थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है। पहली वाली रेखा का समीकरण मैं यहाँ पे बोल देता हूँ y बराबर में 3x प्लस 1। दूसरी वाली रेखा का समीकरण दे रखा है 2y प्लस एक्स, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए 2y बराबर में x प्लस 3 है तो ये बन जाएगा 2y बराबर में x प्लस 3। इसी तरह जिस रेखा पर आनत है उस रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर में mx प्लस 4। तो इसको मैंने रेखा 1 बोला है, यहाँ पे लिख भी देते हैं रेखा 1 है ये, और इसको मैंने रेखा 2 बोला था तो ये रेखा 2 है। इसके ढाल को मैं m1 से निरूपित करूंगा, इसके ढाल को मैं m2 से निरूपित करूंगा, और जो अपने पास रेखा दे रखी है उसके ढाल को पहले से ही m द्वारा निरूपित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेखा 1 का ढाल। रेखा 1 का ढाल हमने निकाला क्योंकि ये इस तरह से दे रखा है y बराबर में 3x प्लस 1। देखिए ये इस तरह से दे रखा है ना, तो यहाँ पे तुलना द्वारा डायरेक्ट ही कह सकते हैं। तो m1 बराबर में हो जाएगा 3, क्योंकि इसको तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस सी से। इसी तरह हम लोग लिखेंगे रेखा 2 का ढाल। रेखा 2 का ढाल यहाँ पे किस तरह से आ जाएगा, देखो सबसे पहले y को एक तरफ रखेंगे और सबको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये बनेगा y बराबर में x बटा 2 प्लस 3 बटा 2। ये बन जाएगा y बराबर में x बटा 2 प्लस 3 बटा 2, ये बन गया। अब उसके बाद में देखिए अंतखंड से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से केवल ढाल निकालना है। तो m2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। और जो रेखा L दे रखी है उसका ढाल तो m पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, टेन थीटा पहली रेखा के लिए हम लोग निकालेंगे, तो पहली रेखा और L रेखा के बीच में हम लोग निकालते हैं। तो ये बन जाएगा देखो m1 माइनस में m, मतलब कुल मिला के पहले m माइनस m1 कर देते हैं तो m माइनस में 3 बटा में 1 प्लस 3 गुणा में m, ये बन जाएगा और ये मापांक के अंदर आएगा। इसी तरह दूसरी रेखा L रेखा के बीच में क्या बन जाएगा, ये m माइनस 1 बटा 2 और नीचे रहेगा 1 प्लस m गुणा में 1 बटा 2, मतलब m बटा 2 के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो ये जो समीकरण आ गया ना, इसी को हमने हल करना है और m का मान निकालना है। तो अब देखिए ये मापांक दे रखा है और हमें मान निकालना है m का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मापांक को हटाएंगे तो एक बार प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। तो हम लोग लेते हैं प्लस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ इन दोनों को खोलेंगे तो ये बनेगा m माइनस में 3 बटा में 1 प्लस 3m,
और ये दूसरी तरफ बन जाएगा m माइनस 1/2 बटा में 1 प्लस m बटा में 2। फिर आगे देखो इन दोनों का वज्र गुणा कर देते हैं, तो 1 प्लस m पहले इस तरह से करते हैं, m माइनस 3 को गुणा करेंगे 1 प्लस m बटा 2 से, और इसी तरह दूसरी तरफ बन जाएगा m माइनस 1/2 को गुणा करेंगे 1 प्लस 3m से। तो देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है, m गुणा होगा 1 प्लस m बटा 2 से, तो ये बन जाएगा अपने पास m प्लस m स्क्वायर बटा में 2। इसी तरह हम लोग -3 को गुणा करेंगे 1 प्लस m बटा 2 से, तो -3 माइनस में 3m बटा 2, ये बन जाएगा माइनस का 3 माइनस में 3m बटा में 2। और दूसरी तरफ अपने पास क्या बन जाएगा, देखिए m को 1 प्लस 3m से गुणा करेंगे तो m प्लस 3m की घात 2, ये बन जाएगा m प्लस 3m की घात 2। और फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, -1/2 से गुणा करेंगे तो -1/2 माइनस 3m बटा 2, ये बन जाएगा माइनस में 1/2 माइनस में 3m बटा में 2। अब जो कट रहा है ना उसको काट देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, ये 3m बटा 2 से, क्योंकि दोनों तरफ ऋणात्मक के हैं, m से कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ धनात्मक के हैं। अब देखो m वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे और जो अचर पद है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो m स्क्वायर वाले पद आएंगे m स्क्वायर बटा में 2 माइनस में 3m की घात 2, और दूसरी तरफ आएगा ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3, और ये माइनस का 1/2 पहले से। लघुत्तम लेने के बाद अपने पास कितना बन जाएगा, देखिए ये बनेगा m स्क्वायर माइनस में ये बन जाएगा 6m स्क्वायर और बटा में 2, इस तरफ बन जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 बटा में 2। अब आगे इसको सरल करते हैं तो माइनस में 5m स्क्वायर बराबर में 5 आ जाएगा, और यहाँ से m स्क्वायर का मान बराबर हो जाएगा -1 के। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये केस तो हमारे पास मान्य ही नहीं है, ये वेद नहीं है। अब माइनस चिन्ह के साथ वाला केस लेते हैं, तो माइनस चिन्ह के साथ देखो क्या बनेगा, यहाँ से फिर से देख लेते हैं, m माइनस 3 बटा में 1 प्लस 3m, m माइनस 3 बटा में 1 प्लस 3m, और दूसरी तरफ ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये m माइनस 1/2, ये बन जाएगा m माइनस में 1/2 बटा में, ये बन जाएगा 1 प्लस m बटा 2, 1 प्लस m बटा में 2। अब देखिए वज्र गुणा करते हैं तो अपने पास बन जाएगा m माइनस 3 को गुणा करेंगे 1 प्लस m बटा 2 से, और दूसरी तरफ अपने पास माइनस चिन्ह के साथ ये बनेगा तो 1 प्लस 3m गुणा हो जाएगा किससे, m माइनस 1/2 से। अब यहाँ पे तो हमने किया था m माइनस 3 और 1 प्लस m बटा 2 को गुणा किया था तो ये मिल गया, तो इसको तो सीधा ही हम लोग छाप देते हैं यहाँ से, ये बन जाएगा m प्लस m स्क्वायर बटा में 2, और क्या बना है यहाँ से देखिए -3 माइनस 3m बटा में 2 -3 माइनस 3m बटा में 2। अब ये दूसरी तरफ जो मैंने लिखा है ना इसको मैं माइनस चिन्ह से गुणा करने के बाद में लिख दूंगा क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर है, तो -m माइनस 3m स्क्वायर, ये बनेगा माइनस में m माइनस में 3m स्क्वायर, और क्या बन रहा है देखिए प्लस 1/2 प्लस 3m बटा 2, तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 प्लस 3m बटा में 2। अब इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये m इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2m, ठीक है। इसी तरह -3m बटा 2 और ये भी इधर आएगा तो -3m बटा में 2, कुल मिला के ये देखो अपने पास हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो -6m बटा में 2 हो जाएगा, -6m बटा 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस में 3m बच जाएगा। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, ये m स्क्वायर बटा 2 और ये -3m स्क्वायर इधर आएगा, तो देखो क्या बनेगा m स्क्वायर बटा में 2 -3m स्क्वायर, और अचर पदों को भी एक साथ ले लेंगे -3 माइनस 1/2 और दूसरी तरफ बन जाएगा 0। अब ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे बन जाएगा सबसे पहले m स्क्वायर को लेते हैं तो m स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 से गुणा होगा तो माइनस में 6m स्क्वायर। इसी तरह ये पूरा -m के बराबर बनेगा, तो -m जब 2 से गुणा होगा तो माइनस में 2m बच जाएगा। इसी तरह ये 2 से गुणा होगा तो माइनस का 6 और ये -1 इसी तरह रहेगा और बराबर में 0 हो जाएगा। कुल मिला के देखो यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, यहाँ पे देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ फिर से, ये जो -3m स्क्वायर है ये इस तरफ आएगा तो प्लस 3m स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ पे भी प्लस का आएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 7m स्क्वायर माइनस में 2m, ये जो नीचे लघुत्तम में 2 लिया था ये दूसरी तरफ 0 से गुणा होने के बाद 0 बन गया, -7 बराबर में 0 बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। तो हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। मानक द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक द्विघात सूत्र होता है जो बराबर होता है, देखो x का मान निकालने के लिए ये बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे का वर्गमूल
और बटा में 2a। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके जो है गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग डायरेक्ट इसके मूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपरिमेय मूल बनने वाले हैं। तो यहाँ से इसकी तुलना कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए a का मान मिल गया 7 के बराबर, b का मान मिल गया -2 के बराबर और c का मान मिल गया -7 के बराबर। इस तरह से x का मान निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस गुणा में -2, तो 2 बन जाएगा प्लस माइनस, -2 का वर्ग 4 बन गया। फिर माइनस में यहाँ से देख सकते हो आप 4 गुणा में 7 गुणा में -7, तो 7 7 49, 49 को 4 से गुणा करेंगे तो 196। और देखो यहाँ पे माइनस का आने वाला है और माइनस पहले से है, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा 196। इस पूरे का वर्गमूल बनेगा और नीचे भाग लगेगा 2a का, तो 2 गुणा में 7 14 के बराबर आ गया। अब देखिए आगे इसको हम लोग सरल करते हैं तो ये बनेगा x बराबर में 2 तो पहले से था प्लस माइनस, यहाँ पे 196 और 4 कितना हो गया 200 के बराबर, तो 200 का वर्गमूल बन जाएगा और नीचे भाग लग रहा है 14 का। अब आगे इसको सरल करते हैं तो x बराबर में 2 प्लस माइनस 200 का वर्गमूल करेंगे तो 100 गुणा 2 लिख सकते हैं, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और वर्गमूल में 2 यहाँ पे रह जाएगा। भाग लग रहा है किसका 14 का, 2 उभयनिष्ठ आके कट जाएगा तो x बराबर 2 का भाग इसमें लगेगा तो 1 बन जाएगा, प्लस माइनस 2 का भाग इसमें लगेगा तो 5 बन जाएगा, 5 वर्गमूल में 2 और 2 का भाग इसमें लगा तो ये बन जाएगा 7। अब ये बन जाएगा x का मान हम लोग देख लेते हैं कितना आ गया, एक प्लस के साथ ले लेते हैं और दूसरा हमारे पास यहाँ देखो एक गलती और मैंने कर दी, यहाँ x का मान हमें नहीं निकालना था, हमें यहाँ पे m का मान निकालना था। तो जहां जहां मैंने x रखा है ये तो मैंने तुलना करने के लिए रखा था, x का मान नहीं निकाल रहे थे, इस समीकरण में हम m का मान निकाल रहे थे, तो सब जगह मैं m कर देता हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सब जगह m कर दिया, तो ये m का मान प्लस के साथ ले लिया और दूसरा m का मान माइनस के साथ ले लेते हैं, तो 1 माइनस में 5 वर्गमूल में 2 बटा में 7। अब सवाल में चलते हैं, सवाल में हमें निकालना क्या था, सवाल में हमें बोला था m का मान निकालो, तो m का मान मैंने जैसा कि बताया था अपरिमेय मूल इसके आने वाले हैं, तो m का मान एक तो प्लस के साथ ये वाला ले लिया, एक इसका संयोग में माइनस के साथ ये वाला आ गया, ये दोनों ही अपने पास उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।